आज की कहानी है कंजूस सेठ। चंदरपुर गांव में मनीराम नाम के एक सेठ जी रहते थे। हालांकि उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, मगर कंजूस बहुत थे। एक बार वे एक दुकान पर मछली खरीदने गए। दुकानदार ने जब मछली के पैसे बताए तो सेठ जी बोले, ये तो बहुत ज़्यादा है, तुम तो बहुत ठग रहे हो यार। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतने का तो नहीं मिलता होगा। तब दुकानदार ने कहा, जाओ तो फिर थोक के रेट के पास चले जाओ। सेठ जी थोक रेट की दुकान पर पहुंच गए और वहां पूछने लगे। जब उन्होंने पैसे बताए तो वे सेठ जी को फिर से बहुत ज़्यादा लगे और सेठ जी बोल पड़े कि जहाँ से तुम मछली लाते हो वहाँ इतने में तो नहीं मिलता होगा। दुकानदार बोला, हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, हम तो नदी से मछली लेकर आते हैं, वहाँ बिल्कुल मुफ्त मिलती है, जाओ वहीं से जाकर ले लो। सेठ जी को यह बात जच गई। जब मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही है तो फिर पैसे देकर क्यों लें। वह नदी की खोज में निकल पड़े और आखिरकार पास के गांव में पहुंचकर उन्हें नदी मिली। मछली पकड़ने के चक्कर में सेठ जी नदी में काफ़ी गहराई तक पहुंच गए। तभी नदी में एक भयानक सैलाब आया और अचानक नदी का पानी बढ़ने लगा। सेठ जी को याद आया कि उन्हें तो तैरना आता ही नहीं। फिर सेठ जी घबराने लगे। जब वो नदी से बाहर नहीं निकल पाए तब उन्होंने मन में एक मन्नत मांगी, अगर मैं नदी से बाहर निकल जाऊं तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। मन्नत मांगने से उनके मन में एक आत्मबल का एहसास हुआ और वो धीरे धीरे आंखें बंद करके आधी दूर तक आ गए। आंख खोलकर उन्होंने देखा तो
पछताने लगे। मैंने बिना मतलब का ही 101 ब्राह्मणों के लिए कह दिया। आधी दूर तो मैं आ ही गया हूँ। तब उन्होंने फिर से मन में ठाना कि अगर अब मैं नदी से बाहर निकल जाऊं तो 51 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। थोड़ा साहस करके उन्होंने फिर से तैरना शुरू किया। तो थोड़ी दूर और आगे आ गए। अब सिर्फ चौथाई हिस्सा ही रह गया था। जब उन्होंने देखा कि अब नदी का सिर्फ चौथाई हिस्सा ही बचा है, तो वो फिर बोल पड़े, अगर मैं अब बाहर निकल गया नदी से तो 21 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। ऐसे ही करते करते सेठ जी थोड़ा और किनारे पहुंच गए और फिर मन में सोचने लगे कि 21 ना सही, लेकिन 11 ब्राह्मणों को तो मैं भोजन खिला ही दूंगा। फिर थोड़ा तैरने के बाद जब 2-3 फीट ही रह गया था, तब तक सेठ जी फिर बोल पड़े, 11 नहीं पर एक ब्राह्मण को तो मैं खिला ही दूंगा, जरूर खिलाऊंगा। ऐसे करते करते सेठ जी आखिरकार नदी से बाहर आ ही गए। बाहर निकलने के बाद सेठ जी ने सोचा, अब कह तो दिया है, पर एक ब्राह्मण को भोजन कराऊं कैसे? कहने को तो कह दिया। सेठ जी एक ब्राह्मण को भोजन करा देंगे, पर अब पैसे बचाने के चक्कर में सेठ जी ऐसे ब्राह्मण की खोज में चल दिए जो कि बहुत कम खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी सेठ जी को बहुत कम खाने वाला ब्राह्मण कहीं नहीं मिला। कई लोगों से पूछने बताने के बाद आखिरकार सेठ जी को एक ब्राह्मण मिल ही गया।
सेठ जी उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और जाकर कहने लगे, मुझे एक ब्राह्मण की दावत करानी है, इसलिए आया हूं। ब्राह्मण ने सेठ जी से कहा, जी ठीक है, मुझे आपका निमंत्रण मंजूर है। अब सेठ जी ने ऐसा प्रश्न कर दिया जिसके लिए ब्राह्मण देवता तैयार नहीं थे। सेठ जी ने पूछा, आप कितना खा लेते हैं? इतना सुनते ही ब्राह्मण देव समझ गए कि यह सेठ बहुत कंजूस है जो ऐसी बात पूछ रहा है। अब सेठ जी कंजूस थे तो ब्राह्मण देव कम चालाक नहीं थे। वह तुरंत ही बोल पड़े, मैं तो मुश्किल से सिर्फ 2 रोटियां ही खा पाता हूं। सेठ जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्हें लगा कि बस यही उचित ब्राह्मण है और तुरंत बोल पड़े, देखिए पंडित जी, मैं 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ। आप उससे पहले आकर भोजन कर लीजिएगा। पंडित जी राजी हो गए और सेठ जी प्रसन्न मन से घर आ गए। सुबह सुबह भोजन की सारी तैयारी करके सेठ जी पंडित जी का इंतजार करने लगे, पर 9 बजे तक भी पंडित जी घर नहीं आए। धीरे धीरे 10 बज गए। आखिरकार थक हार कर सेठ जी सेठानी से यह कहकर दुकान चले गए कि देखो, मैं जाता हूँ, मेरे पीछे पंडित जी आए तो उन्हें भोजन करा देना और 11 रुपए दक्षिणा भी दे देना। सेठ जी के जाने के बाद करीब 12 बजे पंडित जी घर आए। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलवाने लगी। तभी पंडित जी फूट फूट कर
रोने लगे। सेठानी ने तुरंत पंडित जी से पूछा कि क्या हुआ पंडित जी। पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, आज के दिन तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वो जब भी हमें निमंत्रण के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय हमें 11 सोने के सिक्के देती थी। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो पड़ी और कहने लगी कि सासू माँ नहीं तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूं ना। और सेठानी ने 11 सोने के सिक्के लाकर पंडित जी को दे दिए। इसके बाद सेठानी ने पंडित जी के लिए बढ़िया सा भोजन लगाया और पंडित जी ने पेट भरकर भोजन किया। भोजन खत्म करने के बाद पंडित जी फिर फूट फूट कर रोने लगे। तभी सेठानी ने फिर से पंडित जी से पूछा कि अब क्या हुआ। पंडित जी बोले, क्या बताऊं सेठानी जी, आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ जब जिंदा थी तो वो मुझे भोजन कराने के बाद भी 51 सोने के सिक्के और साथ ही साथ आटा और चावल का भी दान करती थी। पर वो सब भी पुरानी बातें हैं। अब वो समय कहाँ लौट कर आएगा। चलिए ठीक सेठानी जी, अब मैं विदा लेता हूँ। तभी सेठानी बोल पड़ी कि पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए। जैसा पहले होता आया है आगे भी वैसा ही होता रहेगा। इतना कहकर सेठानी ने आटा, चावल, तेल, घी आदि सारा सामान एक झोले में बांधकर पंडित जी को दे दिया और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर को
निकल लिए। रात को जब सेठ जी लौटकर घर आए तब उन्होंने सेठानी से पूछा, पंडित जी भोजन करने आए थे? तब सेठानी जी ने कहा कि मैंने उन्हें भोजन तो अच्छे से करा दिया था, पर वह बार बार रो रहे थे। इस पर सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, बार बार रो रहे थे, वो क्यों? फिर सेठानी जी ने बताया कि उनको बार बार सासू माँ की याद आ जाती थी, लेकिन मैंने सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और उनकी सारी दान दक्षिणा पूरी की। सेठ जी बुरी तरह से चौंक गए। अरे, कैसी दान दक्षिणा? जब सेठानी जी ने पूरी कहानी बताई तो गुस्से से सेठ जी का खून खौलने लगा। सेठ जी ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित जी के घर की तरफ चल दिए। उधर पंडित जी भी होशियार बैठे हुए थे। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत हंगामा करेगा। इसलिए पंडित जी ने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी और पंडिताइन को यह बता रखा था कि जैसे ही सेठ जी उनके घर आए तो वह तुरंत पंडित जी को एक सफेद कफन ओढ़ा दे। और जब सेठ जी आ गए, पंडिताइन रोने लगी और कहने लगी, पंडित जी सब कुछ छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? हमको भी साथ क्यों नहीं ले गए? फिर सेठ जी ने कहा, अरे इनको क्या हो गया? सवेरे तो अच्छे घर में बैठे थे, पता नहीं कहाँ का एक दाढ़ी वाला सेठ आया और इनको वह क्या खिला गया। वहाँ से जब लौटे हैं तो उल्टी करते करते
पंडित जी हमको छोड़कर चले गए। फिर कहाँ से कफन के लिए हम पैसे लाएंगे? कोई बेटे नहीं हैं घर में, कैसे इनको फूंके? इतना सब कुछ देखकर सेठ जी बहुत घबरा गए और अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर पंडितानी को देते हुए बोले, जी ये लीजिए, यह कुछ रुपए हैं, आप इनसे पंडित जी का दाह संस्कार करा लीजिएगा और बाकी भी जो ज़रूरत का सामान होगा वो मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा। आप तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर सेठ जी फौरन अपने घर को निकल गए और डर के मारे दाह संस्कार के सामान के साथ ही 2 महीने का राशन भी पंडित जी के घर भिजवा दिया। इसके बाद 2 महीने बीत गए और सेठ जी का दिया हुआ राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई तिकड़म लगाने को सोचा और एक सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ जी अपनी दुकान के लिए निकल गए तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने को चल दिए। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी भी नहीं बनवाई थी, सो लंबी लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी जितने चालाक, सेठानी उतनी ही मूर्ख। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा कि अरे पंडित जी, आप तो मर गए थे ना? जिस पर पंडित जी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं मर गया था। मैं सीधा स्वर्ग से आ रहा हूँ। क्या है कि वहाँ हजामत करने वाला कोई नहीं है,
तो यहाँ मैं अपना दाढ़ी बनवाने आया हूँ। पंडित जी बहुत चालाक थे। उन्होंने कहीं से पता लगा लिया था कि सेठ जी के एक चुटकी नाम की लड़की थी, जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित जी ने सेठानी से कहा, मुझे वहाँ चुटकी मिली थी। चूंकि मेरा यहाँ आना जाना रहता है, तो उसने कहा था कि पंडित जी मेरे घर भी चले जाना। मेरे माता पिता का हाल चाल ले आना और उन्हें भी मेरा समाचार दे देना। तभी तो मैं आपको समाचार देने आया हूँ। यह सब सुनकर सेठानी बहुत भावुक हो गई और पूछने लगी कि मेरी चुटकी कैसी है। ये सुनकर पंडित जी ने जवाब दिया, क्या बताऊं, चुटकी तो बहुत कमज़ोर हो गई है। वहाँ कोई बढ़िया इंतज़ाम नहीं है ना। फूल, फल, मेवा, मिश्री कुछ नहीं मिलता। अब मुझको ही देख लो, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है। वहाँ हजामत बनाने वाला भी कोई नहीं है। तभी तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लूँगा और चुटकी का भी काम कर दूँगा। अब देखो, मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूँ, तो तुमको जो भी कुछ चुटकी को देना दिलवाना हो, वो मुझको दे देना। मैं जाकर उसको दे दूँगा। अब सेठानी जी ने चुटकी के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन और बोरी भरकर राशन की सामग्री पंडित जी को दे दी और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर चले गए। शाम को जब सेठ जी लौटकर घर आए, तो सेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया।
किसी तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित जी ने 2 महीने चला लिया। उसके बाद पंडित जी फिर से सेठ जी के यहाँ आ पहुँचे। पंडित जी को देखकर सेठानी खिलखिला उठी और पूछने लगी कि क्या हाल चाल है पंडित जी। जिस पर पंडित जी ने कहा, हाल चाल बहुत बढ़िया है। अब तो छुटकी एकदम तंदुरुस्त हो गई है। तुम्हारा दिया हुआ सामान देखकर वह बहुत खुश हो गई थी। उसने खूब खाया पिया। उसने तुम्हारा और सेठ जी का हाल चाल पूछा है। और जानती हो तुम, नानी बन गई हो। चुटकी को लड़का हुआ है। अब तो सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अच्छा सुनो, चुटकी ने कहा है कि अम्मा से कह देना कि नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दें। और हाँ, उसने वहाँ दावत का भी इंतज़ाम किया है, तो उसके लिए कुछ राशन पानी भी भिजवा देना। अब तो सेठानी जी दौड़ दौड़ कर सारे इंतज़ाम करने लगी। उन्होंने टांगा बुलवाया और उसमें आटा, चावल और सारा राशन भरकर पंडित जी को दे दिया। और जाते जाते कहा कि पंडित जी, चुटकी से कहना उसकी अम्मा उसको बहुत याद करती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कह दूँगा, ज़रूर कह दूँगा। इतना कहकर पंडित जी निकल लिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ जी घर आ पहुँचे और देखा कि सेठानी तो दरवाजे पर खड़ी है। उन्होंने सेठानी से पूछा, क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई आया था क्या? तब सेठानी ने सेठ जी को बताया कि स्वर्ग से पंडित जी आए थे और आप नाना बन गए हैं। नाना? मैं नाना कैसे बन गया? ना मेरी कोई बेटी, ना कोई भतीजी,
भला फिर मैं नाना कैसे बन सकता हूँ। तब सेठानी जी ने सेठ जी को बताया कि अरे वो अपनी चुटकी है ना स्वर्ग में, उसको लड़का हुआ है। पंडित जी बता रहे थे। यह सारी बातें सुनकर तुम मानो सेठ जी को जैसे करंट लग गया हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने सब कुछ मान लिया। अरे कहीं वो तुमको ठग कर कुछ ले तो नहीं गया। इतना सुनकर सेठानी जी ने बताया कि मैंने कुछ खास नहीं दिया, बस चुटकी के बेटे के लिए सोने की चेन, कपड़े, एक टोकरी फल, आटा, चावल, दाल, तेल और 2 महीने का राशन। अब तो सेठ जी को काटो तो खून नहीं। सेठ जी अपनी अकल की अंधी बीवी और धूर्त पंडित का गुस्सा लेकर पंडित जी के घर की तरफ चल दिए। जब सेठ जी पंडित जी के पास पहुँचे तो उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। पंडित जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी कम खाना खाने वाले ब्राह्मण को नहीं ढूंढूंगा। तब पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन हर महीने कम से कम 2 बार मुझे निमंत्रण के लिए बुलाना होगा और हर बार 101 रुपये दक्षिणा भी देनी होगी। मुझे माफ़ कर दीजिए पंडित जी। मैं हर महीने आपको 2 बार दावत भी खिलाऊंगा और 101 रुपये दक्षिणा भी दूंगा। जिस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ अब तुम चैन से रहो।